चीन में तख्ता पलट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से इसके बारे में इशारा हुआ है। भारत और पाकिस्तान में इस तरह की चर्चाएं ज्यादा हैं। चीन की स्थिति अभी बहुत खराब है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज देश में एक बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया खबरों से भरा पड़ा है कि क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है। क्या वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। तमाम बातें हैं जो सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा पड़ा है और सब जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि चीन में जो है कम्युनिस्ट सरकार है, वहां पे जो खबरें हैं वो बहुत मुश्किल से बाहर निकल कर आती हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से ये खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं की है। भारत और पाकिस्तान में इन खबरों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है, जबकि और जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं और कई देश हैं जो चीन पर कड़ी नजर रखते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज उन पर नजर रखती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, उन्होंने भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या सचमुच शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया, क्या उनको हाउस अरेस्ट किया। और कुछ फुटेज, एक दो फोटोग्राफ्स जो सामने आ रही हैं उससे इस बात की लगातार पुष्टि की जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में वहां के प्रेसिडेंट ने एक नॉर्दर्न कमांडर को वहां से निकाल दिया था और मीटिंग जो हुई है उसमें उस नॉर्दर्न कमांडर की जो उपस्थिति थी और जो प्रेसिडेंट थे वो उसमें उपस्थित नहीं थे। इस फोटो को भी लेकर एक चर्चा का बाजार है और ज्यादा गर्म हो गया। और इस मुद्दे पर हमने आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है और ये जानने की कोशिश की है कि वास्तव में चीन में हुआ क्या है। क्या सचमुच जो ये खबरें आ रही हैं ये सही खबर है या एक तरह बहुत बड़ा र्यूमर फैला हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो पूरे विश्व पर और हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। हमारे साथ आज न्यूज नशा के पैनल पर हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर, हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। पीके सहगल सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कितनी सच्चाई लगती है आपको इस खबर में। क्या सच में ऐसा हुआ है? क्योंकि जिस तरह की फुटेज सामने आ रही है हमारी मीडिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो या एक दो और जो देश की मीडिया दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो फुटेज आ रही है उससे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सच में वहां पे शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और क्या वहां सिविल वॉर की संभावना हो गई है? चीन में जीपंग का तख्ता पलटा है या नहीं पलटा, इसकी किसी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं की, ना अमेरिका ने, ना ब्रिटेन ने या दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो कड़ी नजर रखते हैं चीन के ऊपर, जो चीन के वेरी क्लोज एंड इंटेंस वॉचर्स हैं, जैसे कि वियतनाम है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है। उनमें से किसी भी देश ने इसकी पुष्टि नहीं की, ना इसकी पुष्टि की बीबीसी ने या CNN ने या अल जजीरा ने। ये केवल और केवल हिंदुस्तान के कुछ अखबारें हैं और पाकिस्तान की तरफ से इसके बारे में इशारा हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जब तक इसकी कुछ और बड़ी खबर नहीं आती। ये मुद्दा जो है बहुत ही अहम है, सारी दुनिया इससे अफेक्टेड होगी, बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी, दुनिया में काफ़ी से ज़्यादा मार्केट्स क्रैश हो जाएगी, क्योंकि चाइना में इंस्टेबिलिटी जो है वो पूरे दुनिया को असर करेगी। ऐसे में ये खबर जो है लगता है कि समय शायद र्यूमर है, इसमें कितनी सच्चाई है समय बताएगा। लेकिन मेरे मुताबिक किसी प्रकार की कोई चाइना में सिविल वॉर की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव में टेक ओवर हुआ है तो ये टेक ओवर जो है चाइना के मिलिट्री के माध्यम से हुआ है, एक किस्म से मिलिट्री क्यू है अलॉन्ग विद द CCP। जैसा कि सर ने कहा है कि कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो पूरी तरह से नेक टू नेक चीन पर नजर रखती हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। और ऐसा सर का मानना है अगर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पूरा विश्व का जो बाजार है बहुत हद तक चीन पर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा होता है, जो सिविल वॉर की संभावना है, सर कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मिलिट्री कू अगर होता है तो उसमें सिविल वॉर की संभावना नहीं है। लेकिन इस बात में अभी भी किसी ने कोई एक जो पुख्ता जो इसके सबूत है वो सामने नहीं आए हैं। कुछ भारत और पाकिस्तान में इस तरह की चर्चाएं ज्यादा हैं। तो सर का मानना है कि ये जो खबर है ठीक नहीं लगती है। जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की फुटेज सामने आ रही है, धीरे धीरे छन छन के खबरें निकल रही हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है
कि क्या ऐसा हो सकता है कि सच में सत्ता परिवर्तन होगा, और अगर ऐसा होता है, अगर मान लिया जाए ऐसा होता है, तो हमारे देश को, भारत को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या असर पड़ेगा भारत पर? चीन में शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। अगर चीन में तख्ता पलट होता है तो पड़ोसी देशों पर असर पड़ना लाजमी है। हिंदुस्तान भी अपनी नजरें इस पर बनाए हुए है। दुनिया के और देशों पर भी फर्क पड़ेगा। रूस, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान को झटका लगेगा क्योंकि शी जिनपिंग उनको सपोर्ट करता था। ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था तो उसको रिलीफ मिलेगा। हिंदुस्तान के लिए भी काफी मुश्किलें पैदा की हुई थी शी जिनपिंग ने। जो टेररिस्ट, हम ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उनको घोषित करना चाहते थे। यूएनओ में हर बार चीन ने उसमें अड़ंगा लगाया और चीन ने जो है शी जिनपिंग के कार्यकाल में डोकलाम हुआ, अभी ईस्टर्न यूरोप हुआ, हमारे स्टैंड ऑफ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि रिजीम चेंज होने से इसमें एक रिलीफ मिलेगा। और जो चीन की स्थिति अभी बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल डामाडोल है, वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, कंपनियां भाग रही हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जैक मा या जो वहां के रियल एस्टेट होल्डर थे, उनको शी जिनपिंग ने अपने विरोधी समझते हुए खत्म कर दिया है। तो इसलिए चीन अब बहुत ही बुरी स्थिति में है। कंपनियां वहां से पहले भी आ रही थी और अब और ज्यादा आएंगी और वो सब भारत की तरफ रुख कर रही हैं। तो भारत में कंपनियां आ जाएंगी चीन से। इसके अलावा जो गरीब देश हैं संसार के, उनमें चीन ने अपना कर्ज जाल BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत में फैलाया हुआ था, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्रीज हैं, मकड़ जाल बचा के उनको बर्बाद कर रहा था। तो उस पर भी अंकुश लगेगा और इससे जो है हिंदुस्तान को एक अवसर बढ़ जाएगा बिजनेस का इन देशों में। और पाकिस्तान जो चीन के भरोसे इतना उछलता है, उसको भी उछलने में कुछ कमी आएगी। तो चीन में रिजीम चेंज होने से हिंदुस्तान के लिए अच्छा ही है। जैसा कि सर का कहना है कि रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को झटका लग सकता है अगर ऐसा होता है, क्योंकि शी जिनपिंग काफी सपोर्ट करता है थे उनको। लेकिन हमारे देश की बात करें, क्योंकि जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं तो भारत के साथ उनके जो संबंध हैं, जो परेशानियां हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। चाहे ऊपर से उनकी कथनी में और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो बॉर्डर पे हमारा डोकलाम भी हुआ है और हाल फिलहाल में जो बॉर्डर पे मुठभेड़ हुई थी, उसको लेकर भी तनातनी बनी हुई है। तो वहां उस फ्रंट पर हो सकता है कि हमें रिलीफ मिल जाए अगर शी जिनपिंग का तख्ता पलट होता है। दूसरा, वहां के जो बाजार हैं, पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी वहां पे आ गई है। तो आर्थिक स्थिति भी चीन की अच्छी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां चीन को छोड़कर अभी भारत का रुख कर रही है और ऐसे में अगर इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है चीन में, तो भारत को व्यापारिक दृष्टि से भी फायदा होगा, क्योंकि चीन के बाद अगर देखा जाए तो भारत का व्यापार जो है, भारत की जो मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत से जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो भारत में आना चाहती हैं। तो एक बाजार, चीन का बाजार में अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो वो भारत का रुख करेंगी। इसके अलावा जो गरीब देश हैं, जहां पे चीन ने अपना मायाजाल बिछाया हुआ है, चीन उनको कर्ज लोन देता है, वो भी देश अगर चीन में इंस्टेबिलिटी आती है तो भारत की तरफ रुख करेंगे, भारत से मदद चाहेंगे। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो भारत को इससे फायदा ही होगा अगर शी जिनपिंग का तख्ता पलट होता है। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनली अगर ऐसा होता है कि चाइना में अगर तख्ता पलट होता है तो इंटरनेशनली क्या असर पड़ेगा? जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि चीन बहुत बड़ा बाजार है, अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है मार्केट में, आर्थिक दृष्टि से चीन कमजोर होता है, तो पूरे विश्व पर जबरदस्त इसका असर पड़ेगा। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर ऐसा होता है, और अगर कोई नया शासक आता है वो किस तरह से अच्छा रहेगा चीन के लिए, बुरा रहेगा, क्या कहेंगे आप? अगर चाइना में मिलिट्री कू होता है या चाइना में कू होता है जिसके द्वारा जीपेंग को हटाया जाता है, तो इससे किसी देश को फायदा होगा या नुकसान है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि अगर एक लीडर को हटाया गया और उतना ही खराब लीडर या उतना ही सख्त लीडर या उससे भी ज्यादा सख्त लीडर उसकी जगह ले ले, तो वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। चाइना में इसके अगर ये सही है तो चाइना में कुछ हद तक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी काफी देर तक, बिकॉज जीपेंग के जो सपोर्टर्स हैं
उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुनिया में जो सप्लाई चेन में पहले ही काफ़ी ज़बरदस्त डिसरप्शन है, ये डिसरप्शन और बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं वो क्रैश हो जाएंगी और हमारी जो सेंसेक्स वगैरह है कई हज़ार पॉइंट से गिर सकता है। इसलिए ये इंस्टेबिलिटी जो है ना तो दुनिया के फायदे के लिए है, ना चाइना के फायदे के लिए और ना ही ह्यूमन काइंड के फायदे के लिए। लेकिन हो सकता है कि जीपेंग जो थे ओवर एम्बिशियस थे, उनकी कई पॉलिसी जो है उनसे चाइना को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, जैसे कि जीरो कोविड पॉलिसी, जैसे कि जो रियल एस्टेट में उन्होंने मकान बनाते रहे, अभी वो बिक नहीं रहे, रियल एस्टेट टोटल कोलैप्स हो गया, लोगों के पैसे जो हैं फंस गए हैं, वापस नहीं दिए जा रहे और काफ़ी ज़बरदस्त इनकी इकोनॉमी गिर गई है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो अगर मिलिट्री कू होता है और कोई और जो आता है वो हो सकता है शी जिनपिंग से ज्यादा सख्त हो, उससे ज्यादा उसकी पॉलिसीज खराब हो और चीन में ऐसे में इंस्टेबिलिटी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि शी जिनपिंग के जो समर्थक हैं वो भी खुलकर विरोध पर आएंगे। तो जो आर्थिक हालत चीन की अंदर से अच्छी नहीं चल रही है, सभी जानते हैं। ऊपर से अगर ये इंस्टेबिलिटी आती है तो मार्केट कोलैप्स होगी और पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। और जहां तक शी जिनपिंग का सवाल है, सरकार ये भी मानना है क्योंकि कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके चलते वहां की जनता उनसे नाराज थी और रियल एस्टेट का जो ब्लंडर हुआ है उसको तो सारी दुनिया में देखा है कि जिस तरह से मकान पे मकान बनाए गए हैं और बिल्कुल फिर वो बिके नहीं और लोगों का पैसा उसमें लग गया और वहां एक तरह से देखा गया कि बैंकों के आगे टैंक तैनात कर दिए थे, चीनी सेना तैनात हो गई थी और पब्लिक का पैसा था, बैंकों के अंदर था, पब्लिक पैसा लेना चाहती थी लेकिन उनको पैसा नहीं लेने दिया जा रहा था। तो कई ऐसी पॉलिसी थी है जिससे लोग नाराज भी हैं प्रेसिडेंट से। लेकिन हाँ, अगर चीन में इंस्टेबिलिटी आती है तो पूरे विश्व के लिए ये खतरा ही होगा क्योंकि बाजार जो है पहले से ही हम कोरोना पैंडेमिक के कारण हमारी जो मार्केट है काफी हद तक कोलैप्स है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में चीन में इंस्टेबिलिटी आती है तो पूरे विश्व में स्टेबिलिटी आएगी। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ये और बड़े बाजार, बड़े बड़े मार्केट किसी देश के अगर कोलैप्स होते हैं तो उसका असर इंटरनेशनली होता है। तो सर का यही मानना है कि इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा शासक आता है, मिलिट्री कू हुआ है और कोई दूसरा रिजीम संभालता है तो वो कैसा होगा, उसका सख्त होगा, सॉफ्ट होगा, पड़ोसी देशों से कैसे संबंध रखना चाहेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आने वाले समय में इस बात की पुष्टि जरूर होगी कि वास्तव में क्या शी जिनपिंग का तख्ता पलट हुआ है और ये देश के साथ साथ विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा है या अच्छा संकेत है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ अपडेट मुद्दों पर बातचीत की जाए और ये मुद्दा बिल्कुल गर्म है, अपडेट है, लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। इसलिए हमने अपने एक्सपर्ट्स की मदद से कुछ बातों का खुलासा किया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।